आज कटिहार की नई डीडीसी वर्षा सिंह औचक निरीक्षण के लिए अचानक बारसोई प्रखंड कार्यालय पहुंची। प्रखंड कार्यालय पहुंचकर डीडीसी श्रीमती सिंह ने कार्यालय में मौजूद सभी कागजातों की गहराई के साथ जांच की। इस जांच के दौरान उन्होंने बारसोई बीडीओ जियाउल हक और कार्यालय के कर्मचारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद डीडीसी निरीक्षण के लिए बारसोई अनुमंडल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंची। डीडीसी वर्षा सिंह ने वहां व्यवस्था में कई अनियमितता देखी। उन्होंने अनुमंडल अस्पताल के उपाध्यक्ष अरुण कुमार को सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सख्त निर्देश दिए। को बताते नहीं कि दवाई देते हैं कि नहीं जाना है पानी में, सब बताया बढ़िया से उसमें लिख करके और मौखिक भी बता देना है। हम लोग जैसी जरूरत पड़ता है तो हम लोग निकालते हैं। इंस्ट्रूमेंट को ये अनस्टाइल है। स्टेराइल होता है? हाँ, कब होता है प्रतिदिन? किस समय मॉर्निंग में होता है, एक बार अभी हुआ है सुबह? हाँ, सुबह में 7 बजे। क्या नाम है? मेरा नाम सरिता। इसके बाद डीडीसी ने मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के तहत किए गए विभिन्न कार्यों की भी समीक्षा की। इसके बाद डीडीसी ने लघुआ पंचायत में भी स्थल निरीक्षण किया। क्या स्थिति है, जियो टैगिंग के बाद भी पेमेंट पेंडिंग है क्या, और जिनका पेमेंट हो चुका है उनके घर में कहीं मल्टीपल शौचालय का तो पेमेंट नहीं हो गया है। प्लस 7 निश्चय योजना नली गली देखना था, और मनरेगा के तहत जो अभी कार्य किया गया है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत स्पेशली वृक्षारोपण, इन सब की समीक्षा की गई। इसके लिए यहाँ दस्तावेजों की समीक्षा की गई और उसके उपरांत लघुआ पंचायत का स्थल निरीक्षण किया गया। योजना की जांच की गई, पाया गया कि कुछ शौचालय का जियो टैगिंग के पश्चात पेमेंट नहीं हुआ है, वो टेक्निकल कारण से लंबित है, जिसका निराकरण हम लोग करा रहे हैं। सस्पिशियस जियो टैगिंग है कुछ एनपीसीआई मैपिंग नहीं होने की वजह से पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग 1 सप्ताह में क्लियर कर लेंगे। यह भी पाया गया, लाभुकों के द्वारा शिकायत की गई कि 5 शौचालय बने हुए हैं किंतु एक ही का भुगतान हुआ है अथवा किसी का नहीं हुआ है। इसके संदर्भ में लाभुकों को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया कि सरकार केवल 1 शौचालय की प्रोत्साहन राशि देती है, एक घर में 1 शौचालय का ही प्रावधान है। आप लोग मल्टीपल शौचालय बनाते हैं अथवा स्नान घर बनाते हैं, उसका अलग से राशि नहीं दिया जाएगा। पीएमएवाई योजना की समीक्षा की गई, उसमें पाया गया कि कुछ कंप्लीटेड आवास है जिसमें शौचालय निर्माण अभी प्रारंभ किया गया है, फिनिश नहीं हुआ है, उसको शीघ्र कंप्लीट कर लेने का निर्देश दिया गया है। नली गली की समीक्षा की गई, प्लस मनरेगा की जो योजना है, तो जो शिकायतें थी लोकल उसकी समीक्षा की गई है, कोई प्रॉब्लम ऐसा दिखा नहीं है, जो भी है हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं। मैम, बलतर पंचायत के 2 वार्ड हैं, अभी तक एक भी शौचालय नहीं बने हैं, इस संबंध में बताया। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी जांच करेंगे। ये मामला अभी आप कह रहे हैं तो संज्ञान में आया है, और यह रिटर्न रिपोर्ट करेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों है, और वहाँ जितने लाभुक ऐसे हैं जिनका शौचालय नहीं बना है, वेरिफिकेशन के पश्चात वहाँ भी शौचालय का निर्माण CLTS गतिविधि के तहत किया जाएगा। हॉस्पिटल में कहते हैं अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। नीति आयोग के इंडिकेटर्स जो कटिहार जिले के हैं उसमें इम्प्रूवमेंट अपेक्षित है, उसके तहत इसको लक्ष्य गाइडलाइन के तहत करने का हम लोगों की कार्य योजना है। निरीक्षण किया गया, कुछ समस्याएं पाई गई, उसके निराकरण हेतु कहा गया है। मैन पावर इश्यूज जो है और लेबर रूम में जो सुविधाएं होनी चाहिए कुछ वहाँ मिसिंग थी। जो स्टेरिलाइजेशन के इक्विपमेंट थे वो प्रॉपरली नहीं रखे गए थे, स्टेरिलाइज नहीं किए गए थे, जो कि पेशेंट्स के लिए घातक हो सकता है, और कुछ मैनेजमेंट इश्यूज थे, इसके लिए वहाँ निर्देश दिया गया है। प्लस 1 सप्ताह में हम लोग दोबारा जांच कराएंगे, हेल्थ की एक टीम भेज करके, और उसके बाद जो भी इश्यूज हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्लस हॉस्पिटल मैनेजमेंट के वो हम लोग रिजॉल्व करेंगे। मैडम, लगभग सभी पंचायतों में 7 निश्चय काम चल रहा है, थोड़ा बहुत छिटपुट शिकायत तो सभी जगह से आ रहे हैं, तो क्या सभी पंचायतों में जांच होगी? शिकायत 7 निश्चय का ऐसा अभी नहीं आया है। एक नल जल का आज जो प्राप्त हुआ है लघुआ पंचायत में, वह भी पाया गया है कि कुछ पाइप लाइन बिछाने का उनको इश्यू है कि क्वालिटी मैंडेट वो फुलफिल नहीं कर रहा है। इसके संदर्भ में PHED के JE और AE को बोल दिया गया है, प्लस प्रखंड विकास पदाधिकारी स्वयं इसको देखेंगे, लिखित रिपोर्ट मिलेगा। यदि शिकायत और प्राप्त होती है तो काम होने के बावजूद हम लोग उसकी गड्ढा खुदाई करके भी जांच करा सकते हैं। इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है कि काम हो जाएगा तो गलत काम हो गया तो कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा नहीं है।
और दूसरा कि रैंडम जांच हम लोग आवश्यकता अनुसार कराएंगे यदि लगता है कि शिकायतें और आ रही है, क्योंकि 16 प्रखंड देखना है तो सब जगह संभव नहीं है, किंतु कुछ प्रखंडों में हम लोग जिला परिषद की योजनाएं 5-6 प्रखंड करवाएंगे जिसमें सात निश्चय भी शामिल होगा। अब महंगे से महंगा सामान खरीदना हुआ आसान। सतीश सिक्योरिटी दे रहा है आपको आसान किस्तों अर्थात EMI पर सामान खरीदने की सुविधा। LED टीवी, बैटरी, इन्वर्टर, लैपटॉप, कंप्यूटर, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, CCTV कैमरा, गीजर, मिक्सी, कैंटारो, नशाका आरो, कॉपर आरो और वैक्यूम क्लीनर से लेकर मोबाइल तथा फुल्ली ऑटोमेटिक आटा और मसाला पीसने वाली मशीन भी, वो भी 0% ब्याज पर। संपर्क करें सतीश सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार, नियर रेमंड शोरूम। फोन नंबर 06452242570, मोबाइल नंबर 9430029220 और 9297979700। हमारे यहाँ सभी प्रकार के अग्निशामक यंत्र भी उपलब्ध है। शानदार एक्सचेंज ऑफर, LED टीवी और केंट आरो वाटर प्यूरिफायर लेने वालों के लिए खुशखबरी। अपनी कोई भी पुरानी टीवी या कोई भी पुराना आरओ लेकर आएं और नई LED HD टीवी तथा नया केंट आरओ लेकर जाएं और 3000 रुपये की छूट पाएं। जल्दी करें, यह एक्सचेंज ऑफर सीमित समय के लिए है। संपर्क करें सतीश सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। मोबाइल नंबर 9430029220, 92979700। फोन नंबर 06452242570।